नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में क्या आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर चल रही है, क्या बढ़ती हुई महंगाई की खबर चल रही है, या महंगी होती शिक्षा की खबर चल रही है, या अस्पतालों में होने जा रही या होती हुई अव्यवस्थाओं की कोई खबर है, यानी कि मीडिया में आपकी कोई खबर नहीं है। तो उन खबरों को बढ़ावा दे, उन चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें आपसे संबंधित कोई खबर हो, भेदभाव मिटाने की खबर हो या प्रेम भाव की खबर हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर राजस्थान की। ईसाई धर्मावलंबियों ने बुधवार को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया। गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, प्रार्थना सभा की गई, बच्चों में चॉकलेट और टॉफियां बांटी गई, लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी का इजहार किया और क्रिसमस की बधाइयां दी। क्रिश्चियन समाज के लोगों ने अपने घरों में बने केक को एक दूसरे घर भेजकर क्रिसमस की बधाइयां दी। चर्च में सजी झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। यीशु से जुड़ी झांकियों को देख यहाँ लोग मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही छोटी छोटी झोंपड़ियां भी बनाई गई और उस दौर के परिवेश को दिखाने की कोशिश की गई। गिरजाघरों की रौनक देखते ही बन रही थी, लेकिन मीडिया में इन खबरों को दबाया गया या इन खबरों में कंजूसी की गई। क्यों कंजूसी की गई? क्योंकि आप अधिक जान गए हैं कि इन खबरों को क्यों कंजूसी से दिखाया गया। रंगीन फर्रियों से सजे और रोशनी से जगमगाते चर्च में खास सजावट की गई। घर घर क्रिसमस ट्री लगाए गए और क्रिसमस केक तैयार किए गए। शहरों के विभिन्न गिरजाघरों में यीशु के जन्म को दर्शाती हुई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। ईसाई धर्मगुरुओं ने विशेष प्रार्थना सभाओं में यीशु की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया। लोगों ने यीशु के सामने मोमबत्तियां जलाकर जीवन में प्रकाश की कामना की और खुशी को घंटियां बजाकर व्यक्त किया। खुशियां बांटने के लिए केक काटे गए, सांता बनकर पहुंचे। वहीं युवा लाल रंग की कैप लगाते हुए नजर आए। सांता ने बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां भी दी। वहीं अब दूसरी खबरें। कांग्रेस ने अपने हरियाणा प्रयोग को महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली चुनाव में भी आजमाया है। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए बाहरी राज्यों की फौज उतारी गई। राजस्थान के 35 सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को दिल्ली की सीटों का पर्यवेक्षक बनाया है। वे चुनावी मैनेजमेंट और प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से 35 नेताओं की नई जिम्मेदारी के संबंध में आदेश जारी किए हैं। पार्टी ने 6 पूर्व मंत्री रामलाल जाट, नसीम अख्तर इंसाफ को मटिया महल, जाहिदा खान को सीमापुरी, अशोक बैरवा को देवली, ममता भूपेश को अम्बेडकर नगर, प्रमोद जैन भाया को बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपा है। इनके अलावा पूर्व विधायक गंगा साय को त्रिनगर, चेतन ढूडी को छतरपुर, इंद्राज गुर्जर को घोंडा, रमेश खंडेलवाल को शालीमार बाग, प्रशांत बैरवा को मोतीनगर और राजकुमार शर्मा को मटियाला सीट का जिम्मा सौंपा है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में सुजानगढ़ चूरू निवासी कानाराम जाखड़ मिले। गहलोत ने बताया कि कानाराम 1971-72 में इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करने के दौरान मेरे क्लासमेट थे। कानाराम उस समय की हमारी क्लास की एक तस्वीर अपने साथ लाए। इस तस्वीर में हम क्लासमेट एवं हमारे सम्मानित अध्यापक हैं। तस्वीर की दूसरी पंक्ति में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी वीवी जॉन है। मैं उस समय विद्यार्थी काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए वीसी के पास बैठने का अवसर मिला। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। शर्मा ने कहा कि भारत रत्न वाजपेयी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। वे राजनीति में मर्यादा, धैर्य और सौम्यता के प्रतीक थे। युवा शक्ति संयोजन के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई और पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल के भक्त शिरोमणि मीराबाई पर दिए गए बयानों का कड़ा विरोध किया है। सिंह ने कहा कि मंत्री द्वारा मीराबाई के जीवन और हमारी गौरवशाली इतिहास के बारे में किए गए मनगढ़ंत दावों ने
न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि समस्त सनातनी समाज की भावनाओं को आहत किया है। मंत्री का यह कहना है कि मीराबाई के पति कुंवर भोजराज की मृत्यु खानवा युद्ध में हुई थी, ये पूरी तरह से गलत है। शक्ति सिंह ने मांग की कि मेघवाल समस्त राजस्थान और क्षत्रिय समाज से सार्वजनिक माफी मांगे। मंत्री को मीराबाई के मेड़ता स्थित मंदिर में जाकर नाक रगड़कर दंडवत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंत्री जी माफी नहीं मांगते तो समूचे देश के मीरा भक्त उनसे जवाब मांगेंगे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास ने कहा कि अर्जुन राम ने मीराबाई के लिए बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया, यह महापाप है, वह माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतिहास को हम ठीक करेंगे, उन्हें खुद को ठीक करना चाहिए। मीरा के लिए मंत्री का कथन बिल्कुल गलत है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के कार्यकाल का बुधवार को 1 साल पूरा हुआ। उनके द्वारा शुरू की गई दफ्तरों के औचक निरीक्षण की परिपाटी ने छाप छोड़ी। आईएएस और कलेक्टर्स का औसत फाइल निस्तारण समय घटाने, ई फाइलिंग, कर्मचारियों में सुबह 9:15 बजे ऑफिस पहुंचने की कल्चर डेवलप करने और ऑफिस समय में बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई जैसे कई सख्त कदम उठाए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक गुरुवार को कर्नाटक के बेलगावी में होगी। इसमें सियासी अटकलें तेज है। सीडब्ल्यूसी से पिछले 5 दिन में कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं के 7 बार दिल्ली दौरे हुए। सियासी हलकों में चर्चा है कि पार्टी की मजबूती के लिए राजस्थान के दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी का भी फैसला संभव है। कुछ कयास है कि मकर संक्रांति के बाद जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्थान से 4 नेता सीडब्ल्यूसी में भाग लेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल हुए। इसमें पार्टी नव सत्याग्रह अभियान का आगाज करेगी। 100 साल पहले 1924 से 26 दिसंबर को ही कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में महात्मा गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। इसको देखते हुए अब 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बेलगावी में रखी है। गहलोत दिल्ली जाएंगे। गहलोत बुधवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए, गुरुवार को बेलगावी पहुंचेंगे। बाकी नेता गुरुवार को आएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किए गए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में 5 दिन में 5.47 लाख लोगों को स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं परामर्श का दावा किया है। अभियान के प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर विशेष स्वास्थ्य जांच व उपचार के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते 3 रात से रात का पारा 13 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ है। वहीं दिन के तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में गुरुवार रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और अगले 2 दिन ओले बारिश का दौर चलेगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 27 दिसंबर को रहेगा। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इससे दिन का तापमान एकाएक लुढ़कने से सर्दी का असर बढ़ जाएगा, लेकिन रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। जयपुर के भांकरोटा अग्निकांड में घायल 18 जनों की मौत और आईसीयू में मरीजों के हालात को देखते हुए दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, एक बार फिर एसएमएस अस्पताल में बर्न इंस्टीट्यूट की जरूरत महसूस होने लगी है। ऐसा पिछले 2 साल में 4 बार हो चुका है। हर बार बड़े हादसे हुए और 10 से ज्यादा लोग भर्ती हुए, तब भी बर्न इंस्टीट्यूट की बात हुई। 2 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने भी अस्पताल प्रशासन को इसकी जरूरत बताई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा, जबकि न्यूरो और कार्डियो के इंस्टीट्यूट बना दिए गए हैं। बर्न इंस्टीट्यूट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एसएमएस में प्रदेश का एकमात्र बर्न सेंटर है और पूरे प्रदेश से यहाँ केस आते हैं। मरीजों की संख्या व जरूरत को देखते हुए भी ये बेहद जरूरी है। फाइल सरकार के पास अटकी है, देखना यह है कि ये कब तक बन पाता है। कोई बात नहीं, आपको इस खबर का कहीं मीडिया पर कोई बड़ी चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई खबर है। यह आपकी परेशानी है और आपकी परेशानी, यदि आप कहीं पर भी कोई कमी देखते हैं या सरकार की योजनाओं में, या आम आदमी कहीं पर भी परेशान होता है, या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी कोई आपको गलत दिशा या गलत राय देते हैं, तो आप 181 यानी सरकार का सबसे बड़ा सहयोगी साधन बन सकता है। आप 181 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि हर कहीं आपको ऐसा लगे कि समस्या है तो आप दर्ज कराएं।
और आप अपना इलाज तो करें ही, साथ में आने वाले लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र भी खोले जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। ये घोषणा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्व अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्रों पर लाइब्रेरी एवं ई लाइब्रेरी की सुविधाएं विकसित भी की जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत शुक्रवार को राजस्थान के 1.50 लाख परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। यह कार्यक्रम 33 जिला मुख्यालय पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जयपुर के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के आधार पर 10 दिसंबर को भेजी गई है। इस पर फैसला गुरुवार को होना था, लेकिन कैबिनेट की बैठक टल गई। सीएम भजनलाल शर्मा को भेजे प्रस्ताव में गृह विभाग ने मामले की एसओजी, डीजीपी, महाधिवक्ता व मंत्रिमंडलीय समिति की राय का जिक्र है। समिति की राय के आधार पर ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश की प्रति किरोड़ी मीणा को भेजी गई है। 3 दिवसीय जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन 27 दिसंबर से होगा। इसमें गायक कैलाश खेर व कैलाश लाइव, सूफी संगीत के दिग्गज मुख्तियार अली, मशक, वाद, शिवपत जूलिया और कई साथी इसमें भाग लेंगे। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक योजना के तहत शुक्रवार को नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इसमें अखिलेश नारायण के निर्देशन में नाटक कोर्ट मार्शल का मंचन होगा। नाटक की कहानी स्वदेश दीपक ने लिखी है। रंगायन में शाम 6:30 बजे यह प्रस्तुति होगी। शहर के राज मंदिर सिनेमा में बुधवार को सुबह बड़ा विवाद हुआ जब दर्शक फिल्म पुष्पा 2 देखने गए, लेकिन स्क्रीन पर बेबी जॉन का पोस्टर देखकर हैरान रह गए। टिकट पुष्पा 2 के बुक कराए। फिल्म चल रही थी बेबी जॉन, दर्शक हुए नाराज। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 68,000 नए पद सृजित करने की जरूरत है। इन पदों में 23,000 प्रारंभिक शिक्षा के और 45,000 पद नव क्रमोन्नत व महात्मा गांधी स्कूलों के शामिल है। गत सालों में सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में संविदा पर शिक्षक तो ले लिए, लेकिन पद सृजित नहीं किए। इतना ही नहीं, क्रमोन्नत स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल सहित कई स्कूलों में अब तक कई कैडर के पद तक सृजित नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के सामने शिक्षा विभाग की इन समस्याओं को रखा। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना, संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि आचार्य, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा सहित कई सदस्य शामिल हुए। जयपुर में गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी के 4 मैच खेले जाएंगे। इनमें रवि बिश्नोई, राहुल तेवतिया, ईशान किशन जैसे कई स्टार खेलते नजर आएंगे। गुजरात और झारखंड तीसरे राउंड में भी अपने विजय अभियान को जारी रखना चाहेगी। डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा का सामना झारखंड से जयपुरिया ग्राउंड पर, गुजरात का असम से केएल सैनी स्टेडियम पर, गोवा का मणिपुर से डॉक्टर सोनी ग्राउंड पर और ओडिशा का उत्तराखंड से सवाई मानसिंह स्टेडियम पर मुकाबला होगा। यानी रवि बिश्नोई, राहुल तेवतिया, जिनको आप आईपीएल टीमों में खेलते हुए देखते हैं, उन टीमों के खिलाड़ी आज आपको निःशुल्क रूप से और खुले में आप यहां देख सकते हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में जयपुरिया ग्राउंड पर आप इनको खेलते हुए देख सकेंगे। बीकानेर कोटपुती ग्रीन एक्सप्रेस की डीपीआर तैयार होनी शुरू हो गई है। अभी तक ये एक्सप्रेस वे बीकानेर में NH11 व 62 के कटाव बिंदु यानी जयपुर श्री गंगानगर बाईपास के आसपास से शुरू होगी। कोटपुतली के NH148B पर खत्म होगा। इसके बनने से बीकानेर की कोटपुतली से दूरी तो सिर्फ 45 किलोमीटर कम होगी, मगर समय 4 घंटा बचेगा। सोलर प्लांट्स के लिए खेजड़ी के पेड़ों की कटाई के विरोध में गुरुवार को बीकानेर बंद रहेगा। इस दौरान बाजार में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील विश्नोई समाज ने की है। इसे लेकर बुधवार की रात पर्यावरण प्रेमियों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। गुरुवार के बंद को लेकर बुधवार रात पूर्व पार्षद मनोज बिश्नोई के नेतृत्व में कैंडल मार्च पब्लिक पार्क स्थित बिश्नोई धर्मशाला से शुरू हुआ।
तथा मुख्य बाजारों से होते हुए कोर्ट गेट तक पहुंचा। लेकिन आप इसको बेफिक्र रहें, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी निकाल ले, खेजड़ों की पेड़ों की कटाई तो होकर ही रहेगी। अब देखना यह कि कितना दबाव डाल पाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा शू फेयर 27 से 29 दिसंबर तक मानसरोवर में आयोजित किया जाएगा। फुटवेयर होलसेलर विकास समिति के अध्यक्ष राजकुमार आसवानी ने बताया कि फुटवेयर होलसेलर विकास समिति के मुख्य सहयोग से आयोजित होने वाले इस शू फेयर में अनेक कंपनियों के विभिन्न वैराइटीज के फुटवेयर्स के 100 से भी अधिक स्टॉल्स लगाए जाएंगे। विद्याधर नगर स्थित दाना शिवम हॉस्पिटल में महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 370 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। जयपुर की प्रिया गुप्ता का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में चयन हुआ। इसरो ने मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू आयोजित किए थे। हाल ही में उसका परिणाम घोषित हुआ। इन्होंने देश में 61वीं रैंक हासिल की है। प्रियंका का इसरो में हुआ चयन। हाईकोर्ट ने जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एनवायरमेंट इंजीनियर भर्ती 2023 के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन को निर्देश दिए हैं कि वह तय प्रावधानों के अनुसार 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करे। लेकिन ऐसा नहीं होने पर 5 अक्टूबर 2023 को जारी विज्ञापन के तहत हो रही भर्ती की चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर बुधवार को जयपुर में महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में कार्यशाला हुई। अब 5वीं और 8वीं की पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को प्रमोट न करके इन्हें 2 महीने का समय और पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। पूरा परीक्षा में भी पास नहीं होने पर उन्हें उसी कक्षा में फिर से पढ़ना होगा। पूर्व के अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2010 में संशोधन करने के कदम को राजस्थान के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों ने शिक्षा में गुणवत्ता लाने का क्रांतिकारी कदम बताया। फोरम के महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में 40 पुरस्कृत शिक्षकों ने भाग लिया। ये जरूर अवश्य बताना चाहिए कि ये जो गुणवत्ता लाने का क्रांतिकारी कदम कैसे है। जब 5वीं और 8वीं में पढ़ाई के दौरान यदि कोई बच्चा फेल होता है तो पूरे साल में एक बार मौका मिलता है और हो सकता है उस समय बीमार हो जाए या हो सकता है कि कुछ हो जाए, और पास होने पर कौन सा हम उसको रोजगार दे देते हैं, लेकिन हम 1 साल उसका बर्बाद करने के लिए आमादा है। क्या आप इसको इस तरह से नहीं देख सकते? नो डिटेंशन पॉलिसी को 5वीं क्लास का बच्चा मात्र 10 साल का है। 5वीं क्लास में जब फेल होगा और अगली कक्षा में उसके साथी पहुंच जाएंगे और उसके साथी जो छोटी क्लास के वो उसके साथ बैठेंगे तो बच्चा कितना डिप्रेशन में आएगा। 5वीं क्लास की पढ़ाई का स्तर कितना कम होता है। यदि वह आगे बढ़ जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर। यदि कोई रोजगार मिलना है तो उसको कंपटीशन देना होगा, कंपटीशन में पास होगा तभी वह रोजगार प्राप्त कर पाएगा। लेकिन हम 1 साल बर्बाद करने के लिए क्यों उस पर हम इस तरह का दबाव डालते हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।